जेके न्यूज़ ट्राइब देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी रहे। आज एक बड़ा ओहदा उनको मिला है, चीफ स्पोक्स पर्सन का। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कई बड़े सवाल उनसे जवाब पूछने की कोशिश करेंगे। जी बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद, आपको चीफ स्पोक्स पर्सन का ओहदा मिला है। थैंक यू। किस नज़र से देखते इस चीज़ को, आपको आज चीफ स्पोक्स पर्सन का ओहदा मिला है? मैं इसको बस इतनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरी फोरम जो है, मेरे जो चेयरमैन है, बाकी लीडरान है, चेयरमैन जो हमारे मोहम्मद अमीन खान साहब हैं और बाकी साथी जो उन्होंने मुझ पर जो एतमाद रखा है, जो भरोसा रखा है, मैं उस भरोसे पर उतरने की कोशिश करूँगा और जो है जो भी रोल दिया जाएगा, जहाँ पर भी बात करनी होगी, मैं बिला झिझक बात करूँगा। बशीर साहब, क्योंकि अगर देखेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी यहाँ पर रुकी हुई थी, काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लाया गया, ट्रांसफ़र टीचर्स को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि लोकल लेवल पे जो है इनको फेवरेटिज़म मिला है या फेवरेटिज़म से काम लिया गया है? जी बिल्कुल, आई है कई शिकायत हम तक और उस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ तक भी कहीं कहीं पर जो गुजारिशात थी, जो विंडो गवर्नमेंट ने रखी थी, खुली रखी थी, मॉडिफिकेशन के हवाले से, अगर कहीं कहीं पर कुछ शिकायत थी, कुछ मामला थे सेहत के हवाले से या बाकी सिक्योरिटी के हवाले से थी, वो रखी थी और उसमें कहीं पर लैतलाल अगर रहा है और उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि हम तक भी कुछ मामला आए कि किसी उस्ताद की ट्रांसफ़र हुई, फिर मॉडिफिकेशन हुई, फिर उठा के कहीं और रख दिया और कई एक जो मामलात में थे उनकी नहीं सुनी गई लोकल लेवल पर। देखिए, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, बहुत जो है कोशिशों के बाद उन्होंने उस पर जो है रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई। उनकी मंशा क्लियर थी कि वो चाहते थे कि असाज़ा जो कई अरसे दराज से कहीं पर बैठे हैं, वो चाहते थे ट्रांसफ़र हो, उन्होंने की। और फिर लोकल लेवल पर कहीं कहीं मामला जो थे वो लोकल ऑफिसर्स को देखने थे, शायद कहीं कहीं पर हुआ है और कुछ मामला ठीक भी हुए हैं, कुछ पाइपलाइन पर भी में भी है। और ये भी सच है कि शिकायत हैं और उन शिकायत पर जो है हमने कायम काम करेंगे और बिला किसी डर के बगैर हम करेंगे और ऐसे भी गुजारिश करेंगे कि वो आए हमारे पास, हम बैठें उसी के लिए। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिसर्स ऊपर बैठे वो जो है उन्होंने उस पर ठप्पा लगा रखा है कि नई बात नहीं करनी है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि अगर कहीं पर ज़्यादती हुई है उस पर बात करें। ये हुकूमत जो ये हमारी ये डिस्पेंसेशन जो है, ये किसी फेवरेटिज्म को बर्दाश्त करने नहीं जा रही है, ना कोई करप्शन को बर्दाश्त करने जा रही है, बता देता हूँ। लेकिन जो है अगर कहीं पर गलत हुआ, ये टीचर्स को ये है ना, मुलाजमिन को है जो बताना होगा ना, आगे जो हमारे ऑफिसर्स बैठे उन तक पहुँचानी है, हुकूमत जो है तक पहुँचानी है। लिहाजा बात करेंगे इस पर आगे, जहाँ कहीं पर मामला हुआ होगा और बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने कहीं पर खुदा ना खास्ता जो हमारी सरकार है उन्होंने किसी ज़बान बंद करके नहीं रखी है, लेकिन एक दायरे में रहकर उन्होंने कहा है कि बात करें और उसी दायरे में बैठकर बात करेंगे अगर कहीं पर हुआ तो। आपने हमेशा जो है बात की है, चाहे जब आप प्रेसिडेंट की हैसियत से भी आप हमेशा मीडिया में आए, हमेशा जब भी इनजस्टिस हुई आपने बात की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लेकर टीचर्स फोरम का क्या फ्रंट है? टीचर्स फोरम तो बिल्कुल वेलकम करती है। ये डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने जो की है, जो NEP 2020 है, ये बहुत बेहतरीन है और इस चीज़ की वजह से आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह एजुकेशन में इनकलाब आएगा और ये जो रियासत है मुल्क में बेहतर करेगी। और पूरे जो हमारी फोरम है इस पर लगी, हमारे जो चेयरमैन है मोहम्मद अमीन खान साहब, उन्होंने पिछली बार भी इस पर मीटिंग की और तमाम जो हमारे जोनल और ज़िली सदूर हैं उनको हिदायत दी हैं कि वो नीचे जाकर उस्ताद से बात करें, उनको कहें कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो NEP 2020 इसको पढ़ें और मनाने, इसको जो है स्कूलों में इसका इतलाक़ करें। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत ने जो हमें जो टारगेट दिया है, हमें जो काम दिया है, और उसको बिल्कुल अच्छे मन से और लगन से करेंगे। इसमें क्या देखिए, अगर देखेंगे पहले 2019 हुआ, उसमें आर्टिकल का टूटना और उसके बाद जो है यहाँ पर कोविड-19 हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ट्रैक पे लाना मुश्किल है, क्योंकि देखेंगे कि काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुए। कि आप पिछले सालों की बात करेंगे, स्कूल्स बंद रहते थे, काफ़ी मुश्किलात होता था कि टीचर्स को फिर से स्टूडेंट्स को उस ट्रैक पे लाना। यहाँ पर किधर से देखते 2019 के बाद जो यहाँ पर चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या दूसरे पॉलिसीज़ आई ताकि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाए, किस नज़र से देखते?
सबसे पहले देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको हम सबको मिलकर इस हुकूमत की जो है मेरे ख्याल से तारीफ़ करनी चाहिए मिलकर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस्ताद हूँ और बंदा हूँ शायद मुझे हुकूमत की तारीफ़ करनी है, नहीं, इसलिए कि जो काम इन्होंने किया है, देख लीजिए आप 2019 से पहले देख लीजिए, कहीं पर कोई आपको पूरा एकेडमिक सेशन नहीं मिलता था बच्चों को, और वैसे आपके रिजल्ट्स भी आते थे। आपका तालीमी निज़ाम कहाँ था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। टीचर्स 12 कोशिशें की, आप देख लीजिए हमारे टीचर्स जो RET भाई हैं, ऊपर पहाड़ों पर उन्होंने बहुत कोशिशें की और उस मुश्किल हालात में ज़िंदा रखा है इस चीज़ को। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2019 के बाद जो हालात रखे, उस पूरा एकेडमिक सेशन आपको मिला पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए स्कूल्स में, और उसका नतीजा आपके सामने है। और आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर 100% रिजल्ट है, कहीं पर 80, मेरे ख्याल से 60% से नीचे कहीं है ही नहीं। और ये सहरा आपको हुकूमत को देना पड़ेगा कि आपको उन्होंने वैसे हालात रखे यहाँ पर जो पूरा एकेडमिक सेशन मिला। और उसके बाद में आपको टीचर्स का जो है ना, उनका कंट्रीब्यूशन देखना होगा। हमारे टीचर्स ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता पीछे है मुल्क में, कहीं पर सबसे आगे हैं, बहुत बेहतरीन है, काबिल है, ज़हीन है, उसका सबूत उन्हें दिया। पहली बार आपने उनको एकेडमिक पूरा सेशन दिया और उन्होंने रिजल्ट दिए। लिहाजा आप जो है उस्ताद की पजीराइश करें, उनकी जो है उन्होंने जो काम किया है उसको भी सराहें, और सरकार को भी सराहें बेशक जो काम वहाँ से किया, जो हालात रहे। जो महकमे तालीम में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं श्री आलोक कुमार जी, हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब, बाकी जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इस मामले को जो है ना सीरियसली लिया और देखा कि पास्ट में बहुत नुकसान हुआ है, जिसका कहीं कि मैं ये एक्सेप्ट मानूंगा भी, जिसका कहीं कि बल्कि ज़्यादा ही उस की इमेज पर असर पड़ा। और शुक्र अल्लाह का कि अब इसमें बतदरीज जो है तब्दीली आ रही है, उस्ताद का जो मोराल है वो भी हाई है। और हुकूमत ने भी, हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा और बहुत काम किया हालात पर। और आगे भी आप देखेंगे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हवाले से आपको एजुकेशन सेक्टर में बड़ा इनकलाब आने वाला है। स्टूडेंट और जो टीचर का रिलेशन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ बशीर साहब से कि अगर पिछले 5 सालों का रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो हमेशा जो 10th बोर्ड की बात करेंगे या 12th बोर्ड की बात करेंगे, हम जो है प्राइवेट स्कूल्स हमेशा टॉप करते हैं। लेकिन अगर हम 5 साल के बाद आज कुछ सालों से पहले की बात करेंगे, रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल ने कोई कम रिज़ल्ट नहीं दिया है, टॉप भी किया है कहीं कहीं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि टीचर्स को और मेहनत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है? देखिए, बेशक उसमें कोई शक नहीं कि टीचर्स को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी नहीं है कि टीचर का ही पूरा इसमें है, इसकी खता है। आप देख लीजिए जो सिस्टम है, आपका सिस्टम जिम्मेदार रहता है। आप बाहर जो रियासतें हैं, कहीं पर आप रिसर्च कीजिए, देख लीजिए वहाँ पर सिस्टम चेंज हुआ, टीचर चेंज नहीं हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, पॉलिसी चेंज हुई, और आपने देखा कि वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है पूरे मुल्क में बालातर है। और यहाँ पर भी वही है, टीचर की कहीं खता नहीं थी, कहीं कहीं हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जी हमने ये नहीं है, था कहीं कहीं पर था, लेकिन पूरा ऐसा भी नहीं है। तो हमने इसमें पूरे टीचर्स को टारगेट बनाया और उनकी जो इमेज को है सोसाइटी में डाउन किया। फिर हमने चाहा इन्हीं से कि नहीं जी आप समाज बनाइए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप टीचर के कंट्रीब्यूशन को देख लिए, हो रहा है पूरी तब्दीली थी उसमें, हालात जो है कुछ मेरे ख्याल से उसके ज़िम्मेदार थे। अब ठीक है, अब देख लीजिए बदल रहा है सब कुछ। और 5 साल बेमिसाल देख लीजिए आप जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के हवाले से, और गवर्नर इंतज़ामिया ने जो हमें दिया, हमें जो माहौल दिया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो पॉलिसी दी, काम हो रहा है और हो गया। आप देख रहे हैं पूरी तब्दीली आ रही है। आगे देखिए ये स्टेट बहुत आगे जाने वाली है, आपके बच्चे बहुत इंशाल्लाह आगे जाएंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस है। एक चैलेंज ये भी है कि पेरेंट्स को थोड़ा आगे आना चाहिए, और दूसरा ये भी है कि समाज में कुछ मामलात हैं उस्ताद के हवाले से, उन पर हमें क्लियर करने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से टीचर्स, क्योंकि ये 3 टायर सिस्टम है और मैं समझता हूँ कि टॉप मोस्ट जो काम है वो टीचर का है, क्या रहेगी आपकी तरफ से आपके डेस्क जो है मैसेज टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए? टीचर्स को तो सीधा यही मैसेज है, देखिए आपके मामलात के हवाले से टीचर्स फोरम लगी है, हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद अमीन खान साहब, पूरे ज़िला सदूर, पूरी सेंट्रल स्टेट लीडरशिप लगी है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम जाएंगे, आपकी जो सरकार है वो सुनती है, ऐसा नहीं है। एक मिथ फैलाई गई है कि जी देखिए जी अब ये सरकार यहाँ पर ये मामला है, वो ऐसा नहीं है। हमारे जो अफसर ऑफिसर्स हैं
वो इस काबिल हैं, इतने ज़हीन हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन तर्जुमानी देंगे, लेकिन इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कहीं पर कोई टीचर, कहीं पर कोई उस्ताद मेरा, उसका रिज़ल्ट नीचे आएगा, टीचर्स फोरम उसमें कहीं पर सामने नहीं आएगी। सरकार को जो एक्शन लेनी होगी हम उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ में ये है कि गुजारिश रहेगी सबसे कि वो नौबत ना आए, जी जान लगाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो हमारे डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स ने ख्वाब जो देखा है, हुकूमत ने जो हमारे हदफ रखा है, हमारे लिए हदफ रखा है, और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको समझें, सबसे ऊपर उसको समझें। और इस कौम को जो है बहुत ज़रूरत है उस्ताद की, आगे लेके जाएं। और कुछ चैलेंजेस भी है, आप देख रहे हैं दाएं बाएं आसपास ड्रग्स के हवाले से, कुछ चीज़ के समाजी बुराइयों के हवाले से हमारा बड़ा रोल है, बल्कि मैं कहूँगा मसाजिद का आइमा से भी बड़ा रोल है। हमें वो रोल समझना चाहिए और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, अपने अफसरान के साथ मिलकर इस कौम को, इस रियासत को, मुल्क में जो है मुनफरद मुकाम देने में अपना काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक